ओके, सो हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th, चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। मैं यहाँ पर आपको 2 थ्योरम्स कराऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली। बेसिक तो मेन एक फंडामेंटल एक है आपकी बीपीटी, उसी का ही ओपोजिट है, उसे ही हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी कहते हैं, ठीक है। बीपीटी को बस उल्टा कर देना, ये सेकंड थ्योरम है आपकी, तो वो करेंगे। और पूरा 6.2 आज हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, तो पूरा 6.2 करेंगे हम, हमें वही सब कुछ यहाँ पे मेंशनिंग है। और मैंने ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इजी फॉर्म में समझा के प्रॉपर तरीके से करा रखी है। अब आपको एक बेसिक काम करना है कि इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका बीपीटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये 6.1 की थ्योरम है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, अगर एक लाइन को पैरेलली ड्रॉन करा जाए, बनाया जाए, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, कि एक साइड ऑफ ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन को अगर हम बनाते हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है उसके दोनों ही डिस्टेंस पॉइंट्स पर, और दूसरा हिस्से को क्या बता रही है, वो पैरेलल बता रही है, उसके रेशियोज क्या बता रही है, सेम। बेसिकली हमसे ये बोल रहा है ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम हो जाएगा अगर हम इस लाइन को क्या करें बेटा, पैरेलल करें। मतलब इस लाइन को यहां पर अगर बनाएं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है हमारी, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, पैरेलल हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें इक्वल मिलेंगे, तो इसी के हिसाब से अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर सब कुछ इरेज कर देती हूँ, ध्यान से समझो, उसके बाद हम अच्छे से करेंगे। देखो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर, इन विच, जहां पर डीई किसके पैरेलल है आपके पास, बीसी के। जो आपका डीई है वो किसके पैरेलल है बेटा, बीसी के पैरेलल है। ये तो हमें गिवन था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वही जो मैं बता रही हूं, आपका रेशोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आपके दोनों रेशो सेम होने चाहिए। तो बेसिकली आपका एडी वाला पोर्शन और बीडी ये किसके होगा, एक लेंथ इस इक्वल होगी, और ऐसे ही आपकी दूसरे दो जो दूसरी लेंथ है उसके दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करके हम क्या करेंगे, पहले बीई को ज्वाइन करेंगे और सी डी को ज्वाइन करेंगे। मतलब पहले हम इसे ज्वाइन करेंगे, फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर हमें इसको ज्वाइन करना है। समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या बता रहा है, डीएम जो है वो एसी के ऊपर है। तो ये क्या बता रहा है बेटा, मुझे जो डीएम है वो मेरा पूरा किसके ऊपर है, एसी के ऊपर है। किसके ऊपर है, एसी के ऊपर है। ऐसे ही जो मेरा ईएन है वो मेरा किसके ऊपर है, वो मेरा एबी के ऊपर है। जो मेरा ईएन है वो मेरा किसके ऊपर है, एई के ऊपर है। क्या है मेरा, एई के ऊपर है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सारा ही हाईलाइट हो गया है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, प्रूफ क्या करना था बेटा, ध्यान से समझो और इधर देखो, ठीक है। लुक एट द स्क्रीन, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझेंगे। प्रूफ क्या करना है मुझे, हमारा ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, ऊपर वाले एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना था तो हमें क्या लेना, 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है। पहले मैं एक एरिया लूंगी, ठीक है, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई। मैं इसे इरेज करती हूँ सब कुछ, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हटा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, एरिया ऑफ एडीई, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये रहा। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। और ट्रायंगल अब मैं लूंगी डीबीई, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाला कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल। और ये कौन सा, ऊपर वाला ट्रायंगल। इन दोनों एरियाज में आप देखोगे कि मेरे पास हाफ हाफ आ रहा है। ये क्या है मेरे पास, पहली बात तो ये हाफ है, और ये वाला पोर्शन, इस पूरे का हाफ क्या है, ये वाला ट्रायंगल है। ऐसे इस पूरे का हाफ अगली बार क्या हो जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये हाफ है क्या, एडी और EN। यहां पर मैंने ये 2 भी कंस्ट्रक्शन करी थी ना यहाँ पे। तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ, AD और EN, ठीक है। ऐसे आपका DBE में हाफ, और यहाँ पे क्या ले लोगे, DB और EN, DB और EN।
एक कॉमन बेसिक फंडामेंटल समझा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो और समझो, इस तरीके से सॉल्व करोगे, उस बात को ध्यान में रखो तो पक्का आंसर निकलेगा, पक्का मैं बता रही हूँ, पक्का प्रूफ निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे डी ए डी और बी डी बोला है, तो आप ना ट्रायंगल्स ही ऐसे चूज करना जहां पर आप दो चीजों को काटो या एक चीजों को काटो तो आपके पास ए डी तो निकल जाए, मतलब आपको एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में आपको वो अल्फाबेट्स या वो न्यूमेरिकल्स या फिर आप समझो वो नंबर्स या वो चीजें तो मेंशन करनी ही है, ताकि काट पीटने के बाद आपके पास क्या आ जाए, ये दोनों चीजें तो आ ही जाए। जैसे आप देखोगे मैं अगर काटूं तो मैं यहां से ये काट सकती हूँ, ये काट सकती हूँ, ये काट दूंगी, ये काट दूंगी, ट्रायंगल काट दो, ट्रायंगल काट दो, तो आपके पास क्या निकल गया, ए डी और डी बी निकल गया, है ना। ये बहुत बेसिक बेसिक बता रही हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। तो अब अब हमें करना क्या है बेटा, कि अब हमें ना चुनना ही वैसे उसी तरीके से है, तो आप ये बात ध्यान रखो। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई साहब, वो कह ही ये रहा है कि दोनों साइड्स का रेशो आपको सेम करना है, तभी डिवाइड कर पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने हाफ से हाफ काट दिया, ई एन से ई एन काट दिया, तो अब आपके क्या पास क्या बचा बेटा, ए डी और डी बी। समझ में आया, मेरे पास क्या बचा, ए डी और डी बी, इसे मैं 1 मान लेती हूँ। ऐसे ही अब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेती हूँ, ए डी ई, जो मैंने क्या लिया था, इसे इरेज करती हूँ। चलो देखो यहाँ पे आओ फटाफट, ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ मैंने इसे इन सब को इरेज करा, शाबाश। हाँ चलिए देखिए मैंने क्या लिया, ए डी ई ये वाला पूरा ट्रायंगल और सी डी ई ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो पहले वाले में मैंने क्या लिया था, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ऐसे ट्रायंगल लिया था। अब मैंने क्या लिया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हो, क्योंकि ये हिस्सा तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं ये हिस्सा प्रूफ करूंगी, जब मेरे पास ये दो साइड्स प्रूफ हो जाएंगी तो मैं क्या बता दूंगी, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही, बस दैट्स इट। तो वही कॉमन फिलोसफी करूंगी मैं, यहाँ पर क्या करूंगी, हाफ से हाफ को काट दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो, डी डी है ना, तो इस डी से आपने इस डी को काट दिया। अब आपको निकालना तो यही था, ए ई और ई सी, डीएम से डीएम को काट दो, आपके पास क्या निकला, ए ई और ई सी, तो ये मेरा क्या बन गया, दूसरा वाला, है ना। तो इसी के हिसाब से हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। ऑल्सो जो आपका बी डी ई है, जो मेरा बी डी ई, मतलब जो ट्रायंगल मेरा ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है मेरा, जिसको मैंने अभी फिल करा आपकी आंखों के सामने, वो मेरा सी डी ई के इक्वल है, वो मेरा सी डी ई के इक्वल है। यही तो वो बोल रहा है कि दो हिस्से ये आपके सेम रेशोज हैं, तभी आपकी जो लाइन है ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, जो गिवन करके दे रखा है, ठीक है। सेम चीज लिखी, मैंने 3 मान लिया, ठीक है। बोथ लाई ऑन द सेम लाइन, ये किसके ऊपर है बेटा, तीनों ही जो चीजें वो हमारी सेम लाइन पर हो रही हैं, ठीक है। सेम लाइन क्या है, बेसिकली जो सेम बेस है हमारा, ठीक है। डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, डी ई के ऊपर ये रहा जी डी ई, ये रही डी ई। डी ई की लाइन कौन सी मानी थी हमने, ये वाली जो कंस्ट्रक्ट करी थी, ठीक है, डी ई पर, और इनके ये क्या है, पैरेलल। तो इस हिसाब से हम तीनों को ले सकते हैं, ठीक है। हम तीनों को लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 वी हैव ए डी अपॉन में बी डी, यही था ना, ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेंस प्रूव। यहीं पर हमारी बीपीटी खत्म। ये बहुत इजीएस्ट तरीके से बताया, ठीक है। अब आ जाओ कन्वर्जन ऑफ थ्योरम। इस पूरे 6.2 में हमें 2 तरीके की थ्योरम्स के ऊपर ये पूरा 6.2 बेस्ड है, ठीक है। इसी के हिसाब से हमें समझना है। पहला क्या था हमारा बीपीटी, जो मैंने अभी समझाया, उसका रिवीजन करा देता हूँ, एक क्विक रिवीजन, ठीक है, जिसमें हमें क्या बता रहे थे कि जो आपकी पी क्यू है वो बीसी के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। अगर ये पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो आपका एपी जो है वो ए बी पीबी के इक्वल में होगा, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो एक लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। और हमारा ए क्यू सी के होगा, मतलब ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। इट मींस ये एक लेंथ और ये एक लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अपर पार्ट का हमें पूरा ऊपर, हमने से अपॉन में कैसे रखा, अभी हमने ऊपर भी कैसे रखा था, वो जो बीपीटी था, ये मैंने अभी आपको कैसे बताया था कि एक हिस्सा और एक साइड, एक पूरा ट्रायंगल ऊपर का और नीचे का एक साइड, तो वही कर रखा मैंने, अपर पार्ट और उसकी लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पर लोअर पार्ट और उसकी लेंथ। जैसे अपर पार्ट में क्या है, एपी, जो मेरा एक ट्रायंगल था एपी क्यू में से मैंने क्या ले लिया, एपी किसके इक्वल है, ए क्यू के,
अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसे इरेज करती हूँ सबको, तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। देखो ठीक है, ये मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ देखो, वापस आ जाओ। आपका जो AP है वो AQ के इक्वल है, AP जो है वो आपका AQ के इक्वल है, जो AB है वो AC के इक्वल है, और जो ये पूरा AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ऐसे ही आपका PB जो है वो QC के इक्वल है, और आपका जो AB है वो फिर दोबारा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। यही तो हमें बताना है BPT में। अब कन्वर्जन ऑफ BPT, कन्वर्जन ऑफ BPT का मतलब क्या है, सेम है, हमें क्या करना है, बस इसका उल्टा करना है। सेम है, हमें इसका क्या करना है, उल्टा करना है। हमें क्या बताना है कि अभी हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि एक लाइन मतलब पैरेलल होने की वजह से हमारी रेशो सेम है। अब हमें क्या बताना है, रेशो सेम होने की वजह से हमारी लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल है। हमारी लाइंस क्या है यहाँ पे, पैरेलल है, सेम है। कि आपका AP किसके इक्वल है, AQ के इक्वल है, और PB किसके इक्वल है, QC के इक्वल है। दोनों ही जो रेशोज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं बराबर, इसीलिए आपका जो PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। ये बताना कन्वर्जन में। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। अब बस ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ, क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फिगर दे रखी है आपको 6.17, यही है जिसमें आपको पहली और दूसरी फिगर दे रखी है, मतलब पहली ये है आपकी फिगर और दूसरी फिगर ये है। ठीक है, आपको 2 फिगर दे रखी है। इसमें आपको बोल रखा है जो DE है वो BC के इक्वल है। आपको EC पहली में निकालना है और AD निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा, EC निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है आपको, EC निकालना है यहाँ पर, और यहाँ क्या निकालना है आपको, AD निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको AD निकालना है। चलो पहली फिगर के ऊपर आते हैं। ठीक है, गिवन इन्होंने क्या दे रखा है कि जो DE है वो BC के इक्वल है। जो DE है वो क्या है बेटा, BC के पैरेलल है, मतलब इक्वल है, कुछ भी कह लो। अब मैंने BPT में क्या समझाया था कि एक पूरे ट्रायंगल में ये वाला रेशो और ये वाला रेशो सेम होता है, ऐसे इस वाले में पूरा ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो मैं BPT से इसे सॉल्व करूंगी कि मेरे पास क्या है, AD किसके इक्वल हो जाएगा, AE के। आमने सामने लिख लेना डायरेक्ट, और जल्दी सॉल्व होगा कि आपके पास AD किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही DB किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा EC के इक्वल हो जाएगा। EC के इक्वल हो गया। ये किससे सॉल्व हुआ जी, मेरा BPT के थ्योरम से हुआ। ठीक है, अब मेरे पास AD कितना मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, AD इन लोगों ने ना सारी फिगर्स के अंदर ये ऑलरेडी पिक्चर में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप देखना इसमें कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। AD मेरे पास कितना है बेटा, 1.5 है, तो मैंने 1.5 ले लिया। DB कितना मेरे पास 3 है। ठीक है, और A वाला जो ये वाला सेक्शन है आपका क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये AE आपका 1.5 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 1.5 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 1.5 इज इक्वल्स टू में आपका क्या आया, 3। ठीक है, और आपके पास AE वाला जो पूरा सेक्शन है ये 1 है। इट्स माय मिस्टेक, मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ये आपका 1 है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर अब इसे इरेज तो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे हटा देती हूँ मैं इसे। ठीक है, ये क्या है आपका 1 है, सॉरी। ठीक है, ये आपका 1 है। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 3 1 जा 3, तो ये 3 इक्वल आ गया। EC में यहाँ रखूंगी 3, जो चीज मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ, तो अभी ये फिलहाल मल्टीप्लाई कर रहा है ना, अब उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। जब भी हम नीचे से डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0 लगा देते हैं। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में। मैंने इसे काट दिया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, 2। तो मेरे पास EC क्या आ गया बेटा, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर मतलब इसी के ही पार्ट 2 पे आ जाओ। ठीक है, इन्होंने मैं क्या बोला था, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD। गिवन तो दे ही रखा है इन्होंने। DE किसके पैरेलल है आपका, BC के। वही जो सेम चीज बोल रहे हैं, DE किसके पैरेलल है आपका, BC के। एज यूजुअल AD किसके इक्वल होगा, AE के। AD किसके इक्वल होगा बेटा, AE के। ऐसे ही BD किसके इक्वल होगा, EC के। BD किसके इक्वल होगा, EC के। किससे प्रूफ कर रहे हैं अभी तक हम, ये BPT से। BPT लिख दो। AD हमें पता नहीं है तो AD का हम अभी हाल फिलहाल AD लिखेंगे। DB कितना है, 7.2 7.2। AE कितना है, 1.8 है। फिर ऐसे ही हमारे पास EC कितना है, 5.4 है। AD निकालना है, AD निकाल लो। मैंने अब यहाँ पे कट टू कट कर दिया, जो चीज डिवाइड करती है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही आएगा भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर ये इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे फिर दोबारा सेम प्रोसेस पे आ जाओगे। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन में 5.4। अब आप एक
पॉइंट हटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 10। ऐसे आप दूसरा पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 10। अब आप नीचे से पॉइंट हटाओगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने इसे काटा है, अब इसे आप काटोगे 1 10 से 1 10 गया। अब आप इसे काट पीट के करोगे तो आपके पास क्या आएगा 24 अपॉन में 10। क्या आएगा 24 अपॉन में 10। इसको भी इससे काटेंगे। ठीक है, अब ये 3 पे गया तो 3 से इसको काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये बच रहे हैं मेरे पास 24 अपॉन में 10 बच रहा है। अब मेरे को पॉइंट में लेना है क्योंकि सारे आंसर यहाँ पे आप देखोगे सारे किस में आ रहे हैं पॉइंट में, तो ये 0 में आ गए ना, यहाँ से नीचे से 0 हटा तो यहाँ पे क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ई एफ आर द पॉइंट, ई एफ जो है वो आपके पॉइंट्स है, आर ऑन द साइड, एक साइड के ऊपर। ठीक है, आप देखोगे पी क्यू और पी आर पे रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है भाई साहब, पी क्यू पे ई एक पॉइंट रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एक के बाद एक। ठीक है, तो पी क्यू पे ई एक बिंदु है, पी आर पे एफ एक बिंदु है, और आपके पास ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर। ठीक है, आपको बस बताना है कि ई एफ क्यू आर के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ई एफ क्यू आर के इक्वल है या नहीं है, या फिर कौन सी प्रूफ होगा। इन्होंने सब जगह ये मेंशन कर दिया है गिवन के तौर पर। ठीक है, आपका पीई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है आपका 3 है, पी एफ कितना है आपका 3.6 है, एफ आर कितना है 2.4 है। मैंने यहाँ पर फिगर में भी बना दिया और यहाँ लिख भी दिया। इसके कुछ फॉलोइंग केसेस है, अब हमें उन्हें सॉल्व करना है। पहले तो इतना समझने की बात है, पहले तो इस बात को समझो, अंडरस्टैंड करो, जो भी आपका ई एफ है वो क्यू आर के इक्वल है। इक्वल समझ लो या पैरेलल समझ लो, पैरेलल है। ठीक है, क्या है यहाँ पे पैरेलल है, तो ये किस वजह से हो रहा है बेटा, बीपीटी से हो रहा है। ठीक है, और इसी का ही अगर आप ऑपोजिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, और हम ये कैसे कर सकते हैं, पैरेलल कैसे है ये, अगर मैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी की बात करूं, यहां पर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी लग रहा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सारे बोल रखे हैं ना, ये पैरेलल है भाई साहब, सारे इक्वल बता रहे हैं ना ये लोग, तो कैसे बता रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी कैसे लग रहा है, कैसे लग सकता है। ठीक है, अब हम वो देखना है कि पी जो है वो आपका ई की तरफ इक्वल जाएगा। P किसके बराबर हो गया, E की हो गया, तो ऐसे जैसे मेरा PE किसके इक्वल हो गया, EQ के, तो मेरा क्या हो जाएगा PF किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, FR के अपॉन में हो जाएगा, है ना। तो वही हो गया, और हमारा ये क्या हो रहा है, तो E और F क्या है, ये दोनों ही पैरेलल होंगे, तो हमारा कन्वर्जन ऑफ बीपीटी लगेगा। ठीक है, सेम जो बोल रहा है अब हम वही करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ जरा 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 फटाफट फटाफट फटाफट, अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या है, पीई कितना दे रखा है 3.9, 3.9, EQ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब आप इसे काटोगे 3 1 जा 3, और ये कितने पे आ गया 1.3 पे आ गया। ठीक है, अब ऐसे आपके पास क्या आया, PF अपॉन में FR, जो मैंने आपको बताया था भाई साहब, PF अपॉन में FR 3.6 और 2.4, 3.6 और 2.4, यहां से हटाओगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, यहां से हटाओगे पॉइंट तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 से 10 कटा, अब इसे काटोगे इन दोनों को तो ये जा रहे हैं 12 3 36, 12 2 24, 3/2 इसे काटोगे तो कितना 1.5। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं भाई साहब, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा, बोथ रेशोज आर नॉट पैरेलल, इसीलिए आपका पीई किसके इक्वल नहीं है, एफआर के इक्वल नहीं है। यहीं पर ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। ये दोनों ने हमें मेंशन कर ही रखा था, सब कुछ ये लोग हर स्टेट में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, वही पीई कितना है आपके पास 4 है, और EQ कितना है 4.5 है, लिख लो सेम सेम। पीई आपके पास 4 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बनेगा, और एक कौन से टेबल से जा रहा है 5 के टेबल से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ठीक है, अब ऐसे आपके क्या, अब इन्होंने यहाँ तो दे ही रखा है, पीई कितना है आपके पास 8 है, और RF कितना है आपके पास 9 है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाँ भाई, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, EF किसके है, पैरेलल है QR के। ये हमारा प्रूफ हो रहा है कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या है, अब भी समझो कि ट्रायंगल के अंदर अगर हम, ये साफ साफ बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल में हम बीच में से लाइन लगा देते हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी, और ये हिस्से कुछ भी कर लीजिए, ये हिस्से क्या होंगे, सेम होंगे। इसी को ही हम बीपीटी में प्रूफ करते हैं, और इसको ही, इन रेशोज को ही हम लाइन के बेस पर प्रूफ करते हैं, तो उसे कन्वर्जन कह देते हैं, उल्टा कह देते हैं।
ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। इनने सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब यहाँ थर्ड पार्ट में ना इन लोगों ने क्या कर रखा है, आपको ना पूरा पूरा लेंथ दे रखा है बेटा, कि इन्होंने बोल रखा है आपका पी क्यू जो पूरा लेंथ है वो है 1.28 और ऐसे पी आर का दे रखा है 0.36। ठीक है, ऐसे आपको पीई दे रखा है इतना और पीए इतना दे रखा है। एक तो बेसिक फिनोमेना है कि आप इनका माइनस कर लो, और एक बहुत छोटा सा फिनोमेना है कि आप इनको ऑलरेडी आधा आधा कर लो। ठीक है, जैसे पहले मुझे क्या रखना है, पीई जो किसके इक्वल है, आप ये वाला लाइन जो किसके इक्वल है, ये इसके है, पी एफ के है। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये इसके है। तो मैं पहले पूरी ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ मैं, पहले पूरी ले लेती हूँ, जो उन्होंने मुझे मेंशन कर रखा, जितना गिवन है जो गिवन है भाई वो लिख लो। ठीक है, तो पहले मैं वही लिखती हूँ। ठीक है, पीई मेरा पी क्यू के इक्वल है, तो मैंने 0.8 ले लिया और यहाँ पे 1.28 था वही ले लिया। अब मैं यहां से हटाऊंगी तो मेरे यहाँ 2 जीरो लगेंगे, यहां से डेसिमल हटाऊंगी तो मेरे यहाँ 2 जीरो लगेंगे। इसे काटो और अब आपके पास क्या आ गया, 18/128। 18 का आधा कितना होता है 9 और इसका आधा कितना होता है 64, मतलब इसे काटोगे तो बेसिकली इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आपके ले लो पी एफ अपॉन में पी आर। पी एफ कितना था बेटा हमारा 0.6, क्योंकि उन्होंने पूरा दे रखा था ना हमें, ये हमें पूरी लेंथ दे रखी है ना एक ट्रायंगल की, ये पूरा है ना लेंथ, तो इसलिए हमने लिया है। ठीक है, और हमारा पी आर इन्होंने कितना मेंशन कर रखा है 2.56। वही सेम, यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो, यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो। 100 से 100 कैंसिल हुआ, इन दोनों को काटोगे तो कितना आएगा 100 और 128, फिर दोबारा इन्हें काटोगे तो कितना आएगा 9/64। तो क्या ये हमारे दोनों इक्वल है, हाँ जी, दीज रेशियोज आर सेम। सो हमारे पीई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर। सो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू द क्यू आर। समझे। और एक और तरीका है, बहुत इजी तरीका, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या रखना था, पीई अपॉन में ई क्यू रखना था, यही तो हिस्सा रखना था पीई है ना अपॉन में ई क्यू। अब ये तो हमें देन रखा था, आप क्या करो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दोगे तो एक साइड निकल जाएगा। सेम मैंने कर रखा है यहाँ पे, बड़े में से छोटा माइनस कर रखा तो मेरा एक साइड निकल गया, ये रहा जी बड़े वाले में से। पीई तो हमें मेंशन था, बड़े में से छोटा माइनस करा, इसको मैंने माइनस करा तो मेरे पास ये आ गया। अब वही सेम प्रोसीजर, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ लगेगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा। ये यहाँ से काटा और मेरे पास क्या है 18/10, इन दोनों को काटेंगे तो मेरे पास 9/55 आ जाएगा। ऐसे मुझे पीएफ निकालना है 0.36 तो मुझे पीएफ गिवन ही था। ठीक है, अब मुझे एफ आर निकालना है, बड़े वाले में छोटा वाला एक हिस्सा माइनस करोगे तो आपके पास एक निकल जाएगा। यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा, यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा। 100 कैसे लग रहा है भाई, जितने नंबर होते जाते उतने, अगर यहाँ पे 3 नंबर एक और नंबर होता तो यहाँ पे 1000 लग जाता, फिर एक और नंबर होता तो 4 जीरो लग जाते। समझ रहे हो, ऐसे करके होता है। तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल करो, यहां पर इन दोनों को काटो और आपके पास क्या आ जाएगा 18/10। ठीक है, 18/110 और इन दोनों को काटोगे तो आपके पास क्या आएगा 9/55। यस, तो सेकंड वे इज दैट कि आप दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हो, तो कोई भी तरीका आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन फिगर 16.18 यही है वो फिगर भाई 16.18। यहां पर बता रहे हैं एल एम पैरेलल है आपका सी बी के। एल एम जो है ये रहा, एल एम जो है वो आपका सी बी के पैरेलल है और एल एन जो है आपका सी डी के पैरेलल है। मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए एम आपका ए एन के पैरेलल हुआ और ए बी आपका ए डी के पैरेलल हुआ। ये हमें ये बता रहे हैं, फिगर समझ में आ गई। दोबारा इसे रिपीट करो। ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से, मैं दोबारा आपको बता रही हूं क्या करना है। आपको सिर्फ पैरेलल बताने हैं, छोटे वाले को बड़े वाले से, बड़े वाले को छोटे वाले से। इसको दोबारा पॉज करके समझो, ध्यान लगाओ और फिर दोबारा से सुनो। ठीक है, अब देखो यहां पर आओ, जो इसमें हमें बोल रखा है हम वही लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो अब मैं क्या ले लेती हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम जैसे ले रहे थे वैसे ही लूंगी। ठीक है, एक ट्रायंगल लूंगी मैं ए बी सी, ऊपर वाला ट्रायंगल। पहले मैं से सबको इरेज करती हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, पहले एक ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, ए बी सी वाला ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये मुझे क्या बता रहे हैं, एल एम किसके इक्वल है, सी बी के। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। तो अब मैं इस पूरे ट्रायंगल में क्या निकाल सकती हूँ, ए एम और ए बी, क्योंकि यही तो लेंथ थी हमारी। ठीक है, ए एम ए बी और ऐसे क्या निकलेगा ए एल ए सी, ये बीपीटी से पहली। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, दूसरा ट्रायंगल लूंगी। दूसरा ट्रायंगल के लिए मैं पिंक ले लेती हूँ। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लूंगी मैं यहाँ पे, ये लो जी, ये रहा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, आ गया समझ, ये रहा मेरा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, वापस सेम
यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ए डी सी में एल एन सी डी के इक्वल है, एल एन सी डी के इक्वल है। सेम तो क्या हो जाएगा, ए एन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, ये री इसके, ठीक है। तो ए एन किसके इक्वल है आपका, ए डी के, मतलब ये वाली छोटी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है। और ऐसे ही मेरा ए एल जो है मेरा, ऐसे ए एल किसके इक्वल है, एल सी के इक्वल है। ये क्या हो गया हमारा बीपीटी। अब कॉमन सेंस लगाओ, अब जब मेरा ये हिस्सा इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही होगा, समझ रहे हो। अगर मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों में ही, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल ही होगा। तो इसी से ही फ्रॉम 1 and 2, किससे ही बेटा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही जो हमने लिए हैं चीजें, उनसे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था बेटा कि ए एम किसके इक्वल है, ए बी के, ए एम किसके इक्वल है, ए बी के, और ए एन किसके इक्वल है, ठीक है। आपका ए एम ए एन सामने हमने है, ये इक्वल बता रहा था, और हमारा ए बी हमारा ए डी के रिस्पॉन्स में बता रहा था। हेंस प्रूफ खत्म हो गया सॉल्व यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, आपकी जो फिगर है 6.19, फिगर 6.19, यहाँ आपको पहले तो देखो, आपको फिगर ही बड़ी अजीब सी लग रही होगी, है ना, बड़ी भाई साहब कैसे सॉल्व करें इसको। बहुत इजी तरीका, आप देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, डी ई किसके पैरेलल बता रहा है, ए सी के। डी ई, इसको मैं इरेज करूं, सॉरी गलती हो गई यार, इसको इरेज करना है। ओ ओ, मैं यहाँ पे हाईलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है, डी ई पैरेलल है ए सी के। डी ई का मतलब समझ रहे हो आप, ये डी ई ए सी के पैरेलल है, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है आपका, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और एक और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अब आ जाओ पेन ले लेते हैं। ये बोल रहा है आपका जो डी ई है, मतलब जो ये वाली लाइन है डी ई है, ये किसके पैरेलल है भाई, बड़े वाले के, ठीक है, ये रहा बड़े वाले के, ठीक है। और जो छोटा वाला है डी एफ, ये किसके पैरेलल है, ये बड़े वाले के, समझे। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के इक्वल है, आपको ये बताना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि आप क्या प्रूफ करो कि जो बी एफ है वो आपका बी ई के इक्वल है, और आपका एफ ई किसके इक्वल है, आपका पूरा ई सी के इक्वल है। ये बोल रहा है यहाँ प्रूफ करने के लिए, समझे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से इसके सॉल्यूशन के ऊपर। गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड रुको बस। ठीक है, बात करें। आएगा तो मैं गिव मी अ सेकंड।
ओके, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो हम कहाँ थे, मैंने आपको फिगर समझा दी थी। अगेन रिपीट कि मुझे बड़े वाले ट्रायंगल की कुछ साइड्स को पैरेलल दिखा दिया गया है और मुझे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स को क्या बताना है, बेस लाइंस जो है बेसिकली मुझे उसे इक्वल करते हुए आपको सब कुछ शो करना है। ठीक है, अब आप आ जाओ ट्रायंगल ए बी सी में, जो कि एक बड़ा ट्रायंगल है, जो येलो पार्ट से कवर है। जो ये पूरा दिख रहा है ना, ये सारा कौन सा बेटा, येलो पार्ट से जो कवर है, ये सारा क्या है आपका ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है वो वाला है। ठीक है, ए बी सी ये बड़ा ट्रायंगल है, ये मैंने यहाँ पे इसको और कवर कर दिया है। ठीक है, ए बी सी क्या है आपका बड़ा ट्रायंगल है। मैं बड़े ट्रायंगल में से ही देखती हूँ जो उन्होंने मुझे पहले मेंशन कर रखा है। तो क्या है मेरा डी ई किसके पैरेलल है, मेरा ए सी के पैरेलल है। ये वाली लाइन किसके इक्वल है, ये वाली लाइन के। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या ले लूंगी, बी ई और ई सी। बेसिकली मेरा बी ई किसके सामने हो जाएगा, डी ई के। तो बी ई ये वाली लाइन, ठीक है, मेरा बी डी के क्या है, इक्वल है। ऐसे ही मेरा ई सी ये वाली लाइन किसके इक्वल है बेटा, ए डी के। किसके इक्वल है बेटा, ए डी के। ठीक है, ये कौन सा मेरा बड़ा वाला हिस्सा है जिसे हम क्या, जो मैंने बीपीटी से सॉल्व करा है। ऐसे ही मेरा ट्रायंगल है ए बी ई। ऐसे मेरा क्या ट्रायंगल है, ए बी ई। तो मैं क्या देखूंगी यहाँ पे, ई एफ, जो मेरा ई एफ है वो किसके पैरेलल है, ए ई के। ये मुझे गिवन था, ये जो चीज है, ये चीज मुझे ये वाली और ये वाली बेटा क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप भी सामने सामने यहाँ पर लिख सको। ठीक है, ये क्या है मेरा, गिवन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो बी एफ है, मैं इन सबको इरेज करती हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन हटा देती हूँ यहाँ पे। अब आप देखो, जो मेरा बी एफ है, जो मेरा बी एफ है वो किसके इक्वल है, बी डी के, ये वाली पूरी लाइन के। ठीक है, ऐसे ही मेरा एफ ई जो है वो मेरा क्या है, आपका डी ए के पैरेलल है। ये क्या है मेरा, डी ए के पैरेलल है। ये मैंने गिवन भी यहाँ पर लिख दिए और ये भी मैंने किससे प्रूफ कर दिया है, बीपीटी से। और ये अगर मेरे ये दो हिस्से, मेरा राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा, है ना। अगर मेरा राइट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या है बेटा, इक्वल है, तो मैं इन दोनों ही पोजीशन से क्या निकाल सकती हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा भी निकाल सकती हूँ, वो भी क्या है, इक्वल होगा। तो मैं क्या समझ सकती हूँ, मेरा डी एफ किसके पैरेलल है, बी ई के, और एफ ई किसके पैरेलल है, ई सी के। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, आपको फिगर दे रखी है 6.20। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए ये फिगर है, आपको बोला जा रहा है डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। ठीक है, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। डी एफ किसके पैरेलल है आपका, ओ आर के। और आपको शो करना है क्या, कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। बेसिकली ई एफ है वो आपके क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। अब हमें क्या बता रहा है कि हमें ये दोनों ही जो इसके साइड्स हैं वो मुझे प्रूफ करने हैं, और फिर मुझे क्या करना है, उसके जो पैरेलल लाइन से फिर मुझे उसे दिखाना है। तो यहाँ पे बेसिक फिनोमेना क्या लग रहा है, बीपीटी थ्योरम लगेगी और बाद में मुझे उसे कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको पलट के भी दिखाना है, तभी तो पैरेलल दिखा पाऊंगी मैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उसका उल्टा ही तो कर रहे हैं। उसके पैरेलल, जब भी हमें पैरेलल चीजों को दिखाना होता है ना, लास्ट में जब भी हमें पैरेलल लाइंस दिखानी पड़े एक ट्रायंगल में जब भी मुझे दो लाइनों को लास्ट में पैरेलल लगाना पड़े, तो वहां समझ जाओ कि सबसे पहले बीपीटी लगेगा, फिर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी लगेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, पी ओ क्यू। मैंने क्या ट्रायंगल लिया है, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला हिस्सा लिया है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा मैंने, पी ओ क्यू ट्रायंगल लिया है। ठीक है, पी ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा क्या है, ईडी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। ईडी किसके पैरेलल हो गया, ओ क्यू के। ये वाला हिस्सा मेरा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या मान लूं, पीई किसके इक्वल है, ई क्यू के। यही तो थ्योरम है भाई बीपीटी में। अगर आप एक सिंगल ट्रायंगल भी लोगे तो जितना मैंने कवर करा उसमें आपको क्या पता लग रहा है, भाई हम साइड्स को ही तो इक्वल करते हैं,
याद आया, हम साइड्स को ही तो इक्वल करते हैं, तो मुझे पीई को किसके इक्वल करना है, ई क्यू के, ठीक है। और मेरा ऐसे ही हमारा पीडी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ के। ये मेरा किससे प्रूफ हो गया, बीपीटी से। अब मैं क्या लूंगी, ये वाला हिस्सा लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको ले लेती हूँ पिंक कलर से। अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है, मेरा ये वाला ट्रायंगल लेना है, पी ओ आर। तो अब मैं क्या ले लेती हूँ, पी ओ आर। रुक जाओ, इसे इरेज करने दो, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ मैं ग्रीन ले लेती हूँ अब, ठीक है। मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ पे, पी ओ आर। ये वाला हिस्सा जो है मेरा क्या है, पी ओ आर का हिस्सा। समझ आया। अब मैंने यहाँ कौन सा ले लिया बेटा, पी ओ आर ले लिया, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या है, वही सेम चीज, डी एफ किसके इक्वल होगा, ओ आर के, मतलब पैरेलल होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, पी एफ किसके सामने हो जाएगा, मेरा इसके, इस वाली लेंथ के। और ऐसे ही मेरा पी डी इसके समान हो जाएगा, डी ओ के। समझे, ये भी मेरा हो गया बीपीटी से। तो ये मैंने अभी क्या दिया आपको, क्या दिया, बीपीटी से सब कुछ मैंने सॉल्व करा है फ्रॉम 1 और 2। अगर मैं दोनों ही तरफ से देखूं तो मेरा अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। अगर मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा। तो मैं सेम एज इट इज वही यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो क्या आएगा मेरा, पीई अपॉन में ई क्यू, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो कि ये दोनों आमने सामने कट गए, ठीक है। और मेरा क्या बचा, पीई और ई क्यू। यही तो मुझे यहाँ पर सॉल्व करना था, मुझे यही तो दिखाना था कि ई एफ क्या है, क्यू आर है। अभी तो मैंने बीपीटी सॉल्व करी, अब मुझे इसका क्या कर देना है, रिवर्स कर दूंगी तो मेरा सामने वही हो जाएगा, बस दैट्स इट। अब इसी को ही हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक दिस रिजल्ट इन बिग ट्रायंगल। अगर हम बड़े रिजल्ट में चेक करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी क्लियरली, ठीक है। अब ध्यान से समझो ये बात कैसे आपको पता करनी है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे। जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन किसी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दोनों हिस्सों को इक्वली रेशियो में डिवाइड करती है तो उसकी जो बेस लाइन है और जो वो लाइन हमने डिवाइड करी है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यही तो हमें बता रहा है कन्वर्जन ऑफ थ्योरम, यही तो है ना। अगर आपको इसे इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा पीई और ये जो हमारा क्या है, हमारा इक्वल प्रूफ हो जाता है। और बाय द कन्वर्जन ऑफ बीपीटी हमारा ई एफ और क्यू आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या मिल रहा है, फिगर 6.21 में ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट है। ए, ठीक है बेटा, बी और क्या है, सी। ठीक है, 3 पॉइंट है जहां पर आपके पास ओपी, ओ क्यू और ओ आर दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है, ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है और ओ आर दे रखा है। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताना है जी, बी सी पैरेलल है आपका क्यू आर के। आपको ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या बतानी है, पैरेलल दिखानी है। मैंने वो बताया, जब भी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या है कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन आ रही है तो उसके रेशियोज को क्या करना है, हमें पैरेलल करना है। और जब भी बीपीटी थ्योरम कैसे सॉल्व होगी, आपकी रेशियोज पैरेलल होंगे तो आपके जो लाइन है, बेस लाइन और जो आपकी लाइन आपको मेंशन करी गई है जो उस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, बीच में आ रही है, साइड में जहां भी आ रही है, वो क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। ठीक है, अब आप ध्यान समझो, इसमें हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि ओ बी किसके सामने हो जाएगा, ओ सी के सामने। मतलब ये वाली लाइन ओ सी के सामने आ जाएगी आपकी, और आपका बी क्यू ये वाली लाइन आपकी सी आर के इक्वल हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये तो मैंने बेस लाइन बता दी, सॉरी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये कैसे है आपका, ये ऐसे है जी, देखो ये ऐसे है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वही करना है, सेम जो हम करते हैं हमें वही लिखना है, हम वही लिखेंगे इसमें भी। ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है, ध्यान से देखो भाई। और थोड़ा कर दूं, ठीक है, चलिए देखिए अब आपके सामने क्या है, इन पीओक्यू में एक ट्रायंगल में आपके पास ए बी पैरेलल है पी क्यू के। क्या है बेटा, ए बी पैरेलल है आपके पास पी क्यू के। ये वाली लाइन किसके पैरेलल में आ रही है, ये वाले में। तो बीपीटी सॉल्व कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी आपका किसके इक्वल है, ओ ए के। क्या बोला है मैंने, ओ बी किसके इक्वल है आपका, ओ ए के बीपीटी से। ऐसे ही बी क्यू पैरेलल है आपका ए पी के, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल ले लो, ओ
PR, मैं यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल लेती हूँ, एक ट्रायंगल लेती हूँ मैं ग्रीन कलर से, ठीक है। जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे POQ, जो ये वाला ट्रायंगल है, ये मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ग्रीन वाला है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और दूसरा सेक्शन में ले लेती हूँ आपका येलो कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रही हूँ मैं, ये वाला सेक्शन, रुक जाओ मुझे इसे इरेज करने दो, गलती हो गई, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ये वाला सेक्शन, ठीक है। चलो जी, ये दो ट्रायंगल अभी आपको समझ में आ गई, फ्रॉम 1 and 2। अब आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं, हाँ जी लग रहे हैं, या तो उन्हें काट दीजिए, नहीं तो अगर मैं वही सेम चीज, मेरा राइट साइड इक्वल है तो मेरा लेफ्ट साइड भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, हाँ जी होगा। फ्रॉम 1 and 2 मैं इन दोनों को से इसको इक्वल कर लूंगी, और जैसे मैं इसे इक्वल करूंगी तो मेरी पीपीटी सॉल्व हो जाएगी। और पीपीटी सॉल्व करने के लिए इन्होंने मुझसे बेसिकली क्या बोला था, मुझे पैरेलल बतानी है, लाइंस क्या बतानी है, पैरेलल बतानी है। और पैरेलल कैसे प्रूव होगी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से। पैरेलल कैसे प्रूव होगी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। मेरे को बस यहाँ पे अब क्या लिखना है, इसी लाइन का देयरफॉर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या बन जाएगा आपका, BC पैरेलल है आपका QR के। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी हमेशा कैसे सॉल्व होगी, जब भी आप बीपीटी सॉल्व कर लोगे तो कन्वर्जन ऑफ बीपीटी की आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है कि यही जो है वो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसे हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी कहते हैं। और आपकी दो लाइंस जो है वो ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, जिसमें से एक आपकी बेस लाइन होगी हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन जो मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर, की जो दूसरा हिस्सा है एक तरफ का ट्रायंगल का, जो दूसरे हिस्से से क्या होगा, पैरेलल होगा और बाइसेक्ट करेगा तीसरी साइड को। सेम गिवन जो बोल रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। हमें यहाँ पे फिगर दे नहीं रखी, हमें फिगर बनानी पड़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं, आपको एक ट्रायंगल लेना है, पहले ट्रायंगल लो, उसमें एक मिड पॉइंट है एक साइड पर, तो आप क्या ले लो, एक मिड पॉइंट ले लो, किसका, एक साइड का, और दूसरे का दूसरे साइड पर। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। ABC मेरा एक ट्रायंगल हो चुका है यहाँ पे, अब आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर इसका मिड पॉइंट A, मतलब P क्या है, बेसिकली P किसका मिड पॉइंट है आपका, AB का, ठीक है। P क्या है आपका, AB का मिड पॉइंट है। और PQ बेसिकली क्या होगा आपका, PQ पैरेलल होगा आपका BC के। यही तो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है हमें, तो हमें वही करना है। एक ट्रायंगल है जहां पे हमने मिड पॉइंट लिया आपका AB, और PQ क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है AC पर। PQ क्या है आपका, ये रहा आपका PQ, इंटरसेक्ट कर रहा है पूरा AC पर। ये लाइन ऐसे बन रही है, ये ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसी की वजह से आप इसी की वजह से आपके पास PQ, जो यहाँ पे PQ बनेगा वो आपका किसके पैरेलल होगा, BC की वजह से। आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि जो Q है वो बाइसेक्ट कर रहा है AC को, कि ये वाला जो यहाँ पे आपने Q लिया है वो आपके AB की जो पूरी लाइन है उसे क्या कर रहा है, सॉरी AC की जो पूरी लाइन है उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर से होकर गुजर रहा है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है कि जो AQ है वो QC के पैरेलल है, जो ये है वो इसके पैरेलल है। सेम प्रूफ करना है मुझे। पहले तो मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, जब भी ट्रायंगल जैसा चैप्टर हो आपको गिवन तो लिखना ही है, लिखना ही है, ये भाई कंपलसरी है, कोई इलाज नहीं है इसका। इसके मार्क्स मिलते हैं, कुछ प्रूफ करके आओ या ना हो, कुछ गलत सलत करके आओ ना, ये लिखाओ भाई, गारंटीड है पास हो जाओगे। पास हो जाओगे मतलब आई मीन टू से, इस ये वाला जो भी आपके सामने इसके लेवल का क्वेश्चन आएगा, कुछ तो टीचर नंबर देगा गिवन के, 2 प्रूफ के और प्रूफ के, ठीक है। ये सब तो आपको लिखना ही है। अब आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ पे हमें क्या करना है, PQ पैरेलल करना है भाई साहब BC के, यही तो हमें वो बोल रहा है, PQ करना है किसके पैरेलल, BC के, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि Q भी बाइसेक्ट कर रहा है AC को। अगर हम ये छोटी सी चीज प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो कॉमन फिलोसफी है, कन्वर्जन ऑफ BPT या फिर BPT भी हमें कॉमन तरीकों से क्या कहता है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के इक्वल है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के इक्वल है ना, तभी तो ये पूरा ट्रायंगल प्रूफ होगा। मतलब मान लो ये 4 है तो ये भी तो 4 हो गया, है ना। तो इसको काट दो, क्या बन जाएगा, 1 और 1 बन जाएगा ना। सेम मैंने यही कंटेंट यहाँ पे लिया है कि आपका AP जो क्या है, मैं इसको इरेज करती हूँ। देखो
जो आपका AP ये वाली लाइन है किसके इक्वल है, AQ के। AQ आपका PB किसके इक्वल है, QC। BPT से प्रूफ हो गया। ऐसे अब मैंने AP जो मैंने भी बोला आपको 1 माना, ठीक है, और PB आपने जो मैंने भी आपको बताया 1 माना, ये हमें गिवन भी था तो मैंने गिवन लिख दिया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे आपका AP किसके इक्वल है, आपका AB के। ये वाली पूरी लाइन इस लाइन के भी तो इक्वल है BPT में, है ना। अब ये मेरे कॉमन तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों से ही ले लेती हूँ, इन दोनों को ही कॉमन देखूंगी। अगर मेरा ये हिस्सा कॉमन है तो ये हिस्सा भी कॉमन है। अब मैं इन दोनों को लूंगी फ्रॉम 1 and 2 और मैं इसे क्या कर दूंगी बेटा, आमने सामने रख दूंगी और मैं क्या करूंगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, देखो बताओ क्या आ गया। अगर आप कॉमन चीज देख रहे हो तो AP किसके इक्वल है, AQ के, तो मैं AQ लिख सकती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे AQ लिखा है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी बच्चे हैं, ये पूछेंगे आपने AP क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इक्वल है तो मैं वो लिख सकती हूँ ना, और मुझे प्रूव भी तो वही करना है भाई, AQ इज इक्वल्स टू QC, है ना। तो मैंने AQ लिख लिया और मेरा आपके पास क्या है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, QC के सारा है, PB कितना आ रहा है, QC के, तो PB मेरा किसके इक्वल आ रहा है, QC के, तो मैंने QC लिख लिया और 1 1 तो आ ही रहा है। मैं से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, AQ इज इक्वल्स टू QC, और मुझे ये दिख रहा है इसी के हिसाब से, देयरफॉर QC बाइसेक्ट एट AC, और ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा हेंस प्रूव्ड। शाबाश। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम यूज करने से। अब हम देखते हैं हमें क्या बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ये सब आपकी BPT और कन्वर्जन ऑफ BPT से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, जो भी हमने प्रूव करा है, जो भी हमारी जो लाइन ज्वाइंस हुई है मिड पॉइंट की, एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर पैरेलल, की 2 हिस्से जो पैरेलल हैं, मतलब 2 साइड जो पैरेलल है वो तीसरे से को भी पैरेलल दिखाता है। वही हमें 6.2 की थ्योरम जो है वो हमें प्रूव करनी है। 6.2 की थ्योरम क्या है भाई साहब, कन्वर्जन ऑफ BPT है। कन्वर्जन ऑफ BPT अभी मैं ऊपर पिछले कितने क्वेश्चन से बता चुकी हूँ कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी लाइन आ रही है और वो उसे काट रही है तो उसके दोनों रेशोज क्या होंगे, सेम होंगे, और थर्ड लाइन जो बेस लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे समझा रहा कि अगर कोई भी इसको नहीं समझ में आया तो प्लीज लिख लेना, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई लाइन या अगर कोई ट्रायंगल की 2 साइड काटे, ये दोनों साइड काटे ताकि उनकी साइड का रेशो बराबर आ जाए, ताकि उनकी साइड्स का रेशो, ये वाला रेशो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो फिर वो लाइन, मतलब जिस लाइन से हमने इसे काटा है और जो उसकी बेस लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यही है हमारी क्या, कन्वर्जन ऑफ BPT। मतलब ये एथिकली हमसे क्या कह रहा है करने के लिए कि मेरे को AP के सामने क्या रखना है, AQ, और PB के सामने मुझे क्या रखना है, QC। यही रेशोज को मुझे क्या करना है, इक्वल शो करना है। यही रेशोज को मुझे क्या करना है, इक्वल शो करना है। गिवन आपके पास क्या है, AP इज इक्वल्स टू आपका PP या PB, जो भी आपको बोलना वो बोल सकते हो। मैं इन सबको ना भी इरेज करती हूँ ताकि आपको इजीली सब चीजें यहाँ पर दिखने लग जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी लाइन्स हटा दी है। अब आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, AP किसका इक्वल है, PB के, AQ जो इक्वल है आपका QC के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो PQ है वो आपका क्या है, BC के। ये पूरी की पूरी क्या है आपकी, कन्वर्जन ऑफ BPT की थ्योरम है। कन्वर्जन ऑफ BPT की थ्योरम है, हेंस प्रूफ कर देना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, अब यही मुझे प्रूफ करना है। मैंने क्या ले लिया है, AP अपॉन में PB। AP अपॉन में PB जो मैंने क्या बोलता है, आप लेट करो, 1 मानो, 4 मानो, 5 मानो, साइड्स के रेशियो तो इक्वल करने हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये वाला है हिसाब, ठीक है। तो आप समझे मेरी बात, अगर मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ऐसा वाला पंगा है, ठीक है। तो अब मैंने इसको एक एक मान लिया। अगर इसे काटोगे भी तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 1, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 1 1 ऐसी मेरा यह। इन दोनों ही सिचुएशन से मैं क्या ले सकती हूँ, ये जो दोनों मैंने माने हैं वही ले सकती हूँ मैं, ठीक है। PB अपॉन में ये, और इन दोनों को ही मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूंगी। AP ये वाले काट दो, अगर मेरा एक हिस्सा इक्वल है तो मेरा दूसरा हिस्सा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चार्ट देना, ब्लैक वाला बैग दे दो पूरा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। और मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते के साथ ही मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ BPT है। समझ में आया, ठीक है।
क्या समझ में आया? कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का मतलब हमेशा क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का मतलब है कि आपको रेशोज से आपको लाइन निकालनी है, आपको रेशो से जो आपकी उसकी मिड पॉइंट की जो लाइन जो भी बन रही है उसको पैरेलल करना है उसकी बेस लाइन से। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो है आपका ए बी सी डी। आपको क्या प्रूफ करना है? एक ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ए बी सी डी, ये क्या एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है? आपका डीसी के। ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल है, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये डायगोनल्स होते हैं जी। इसके बीच की लाइंस को क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। और एक और पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक सेक्शन के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओ। और आपको शो करना है कि ए ओ किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। गिवन लिख लो पहले तो। एक ट्रेपीजियम में ए बी सी डी के अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के ऊपर। हमें प्रूफ क्या करना है? जो उन्होंने दे रखा है वो। कंस्ट्रक्शन कर दो, आधा आधा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आधी आधी चीजों से बनाना है। पहले तो ड्रॉ कर लो आप एक लाइन पी ओ से सी डी तक, ये वाली जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी, वापस आ जाओ जी। कौन सा बोला है मैंने? ए डी सी। ये वाला जो छोटा वाला, ये छोटा बड़ा जो भी कह लो, ये वाला जो ट्रायंगल जो मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है, ये वाले ट्रायंगल देखेंगे पहले हम। जो आपका ट्रायंगल कौन सा है? ए डी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा? पी ओ किसके पैरेलल है? आपका सी डी के। पी ओ पैरेलल है, पी ओ पैरेलल है आपका इस वाली लाइन के। अगर मेरा ये पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा। मेरा ये पैरेलल है तो ये पैरेलल है, ये है तो ये भी इसके पैरेलल है। ध्यान से समझो, आमने सामने के दो हिस्से पैरेलल है तो बीच का जो हिस्सा कटेगा वो भी तो इक्वली माना जाएगा, वो भी तो इतना ही होगा, उससे कौन सा घट बढ़ जाएगा वो। समझ रहे हो? तो मैं वही निकालूंगी यहाँ पे। तो मेरा ए पी के सामने क्या हो जाएगा? ए ओ। और ऐसे ही मेरा पी डी के सामने क्या हो जाएगा? सी ओ हो जाएगा। समझे? तो ये क्या बन गया मेरा? बीपीटी से नंबर 1 बन गया। ये क्या बन गया मेरा? बीपीटी से नंबर 1 बन गया। अब मैं क्या देखूंगी? दूसरा वाला हिस्सा देखूंगी। अब मैं क्या देखूंगी? दूसरा वाला हिस्सा देखूंगी। ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा देखो क्या है? ट्रायंगल ए बी डी। क्या है मेरा? ट्रायंगल ए बी डी। ये रहा जी ए बी डी। ठीक है, क्या है मेरा? ट्रायंगल ए बी डी, ये रहा। ठीक है, ये दिख गया होगा अभी। ठीक है, अब मैंने क्या लिया यहाँ पे? ए बी डी। सेम जो प्रोसीजर हमारा था वो मुझे यहाँ फॉलो करना है। पी ओ जो है वो किसके इक्वल है? ए बी के है। तो अगर मैं वही सेम बात बता रही हूँ, क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि आपका ए बी पैरेलल है डीसी के, मेरी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो मेरा पी ओ भी तो पैरेलल हो जाएगा, चाहे मैं यहाँ बनाऊं चाहे वहां बनाऊं। समझे मेरी बात? मतलब अगर मैं दो लाइंस को, अगर मान ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन है ऊपर की, ये आपकी इतनी लाइन है। अगर मैंने इस लाइन को इतना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये लाइन भी और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये लाइन भी तो इनके पैरेलल ही होगी, है ना। अब मैं इसे पूरा खींचू ना खींचू ये भी तो उतनी मान सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये आधे हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इसी के हिसाब से मैं देख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या निकलेगा? ए पी किसके सामने आ जाएगा? बी ओ के। और पी बी किसके सामने आ जाएगा? डी ओ के बाय बीपीटी। अब मेरे पास 1 और 2 निकल चुके हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं क्या ले सकती हूँ? यही वाले हिस्से। अब मैं ए पी जो मेरा ये है, इन ये जो दोनों है मेरे, दोनों जो है मेरे ए पी और ए पी, ये वाले जो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ? ए ओ लिख सकती हूँ। ठीक है, और जो मेरा हमारे पास अब क्या है? जो ये वाला पोर्शन है, पी बी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मेरा एक किसके सामने आ रहा है? सी ओ के। ए पी मेरा बी ओ के सामने, तो मेरा ए ओ बी ओ के सामने आ जाएगा ये वाला। मैं इसको सबको इरेज करती हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसे इरेज करो। ठीक है, ये हटा दिया मैंने सब। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रही हूँ अब ध्यान से समझो। इतना हिस्सा सबको समझ में आ चुका है। जिसको नहीं समझ में वो दोबारा रिवर्स जाके देखो। 2 ट्रायंगल्स लिए मैंने, 2 ट्रायंगल्स के अंदर पहले येलो वाला लिया है, फिर मैंने ब्लू वाला लिया है, ब्लू के हिसाब से करा है। ठीक है, अब मैंने कैसे लिया है? मेरा ए ओ किसके इक्वल है? बी ओ के।
और CO किसके इक्वल है, DO के। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसे इंटरचेंज करके भी लिख सकती हूँ, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मेरा हिस्सा 2/4 है और मेरा 3/6 है, अगर मैं इसे उल्टा, ये दो मेरे पास क्या है, ये हैं, अगर मैं इसे ऑपोजिट कर दूं, मैं अगर लिखूं 2/3 लिखूं और 4/6 लूं, अगर मैं इसे काटूंगी तब भी तो मेरे पास 2/3 ही आएगा। समझ रहे हो, अगर मैं ये काटूंगी तब भी तो मेरे पास 2/3 आएगा। हमें सॉल्व क्या करना है कि रेशोज क्या है, सेम है। समझ रहे हो, रेशोज क्या है, सेम है। ध्यान से समझो, क्या है मेरे पास, रेशो सेम है, तो इसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पर इसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, AO किसके इक्वल आ गया, CO के। तो AO किसके सामने आ जाएगा, CO के सामने आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास क्या है, ये अपॉन में है ना, अभी ये अपॉन में है ना, मैंने ये हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा ले लिया। चेंज तो मुझे सॉल्व जो करना है वो तो वही है ना, है ना, ट्रायंगल में से मुझे यही तो सॉल्व करना है, तो वही तो लिया है मैंने, AO और CO, ये रहा AO और CO, BO और DO। अब मैंने इसे चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, बस दैट्स इट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, जहां पर आपका वही सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला है, आपको उसे ट्रेपीजियम शो करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको उसे ट्रेपीजियम बनाना है। क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको उसे ट्रेपीजियम बनाना है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या दे रखा है इन्होंने, AO किसके है सामने, CO के, ये वाला किसके सामने है, इसके, और BO है इसके सामने। ठीक है, ड्रॉ कर लो पहले तो कंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे। अब बहुत अच्छे बच्चे हैं वो जो बोलेंगे दीदी यहीं क्यों करिए, यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे, भाई तुम्हारी मर्जी, यहाँ कर लो चाहे। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से करा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ करो ड्रॉ POCD, आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ करा है। सोल्यूशन अब आप ट्रायंगल देखो, सोल्यूशन अब आप ट्रायंगल देखोगे तो क्या आएगा, एक ट्रायंगल है ADC, जहां पर आपका क्या पैरेलल है, PO किसके पैरेलल है, आपका CD के, इसके पैरेलल है। ठीक है, ये हमने वापस अगेन BPT लगाई, AO किसके इक्वल है, CO के, और BO इसके इक्वल है। तो ये मुझे गिवन था ऑलरेडी, मैं इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ भाई, मैं इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैंने अभी ऊपर भी बताया था, मैं इसे इंटरचेंज भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने कर दिया। यहाँ पर मैंने इसे क्या करा है बेटा, इंटरचेंज कर दिया। और इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास दूसरा निकल गया, दूसरा ऑप्शन निकल गया फ्रॉम 1 and 2। पहले ही दोनों से, इन दोनों से मैंने क्या निकाला, मैंने अभी क्या निकाला बेटा, AO किसके इक्वल आ गया मेरा, BO के, और PD मेरे पास किसके आ गया, DO के। ध्यान से देखो, इसमें साथ साथ मैच भी करते जाओ। ठीक है, जैसे मैं मैच करूंगी तो ट्रायंगल ABD में मेरे पास PO पैरेलल आ जाएगा AB के। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ABD में, इसे मार्क कर लेते हैं। ये लो, ये वाले ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में जो जितना जितना हिस्सा मैंने पैरेलल कराया, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में क्या आएगा मेरे पास, देखो क्या आ रहा है बताओ, ये मेरा पैरेलल आ रहा है, PO पैरेलल आ रहा है मेरा, ये वाला हिस्सा पैरेलल आ रहा है AB के। और मैं अगर इसी को, ये मैंने किससे प्रूफ करा है, बाय कन्वर्जन ऑफ BPT। किससे प्रूफ करा है, बाय कन्वर्जन ऑफ BPT। ठीक है, अब मैंने बाय कन्वर्जन ऑफ BPT प्रूफ करा है, तो मेरे पास क्या आएगा, इसी का ही जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी थी